सेवा संगति एक विश्वासी के लिए क्यों जरूरी है? परमेश्वर के पास में उसके आत्मिक संतान को देने के लिए उसके बहुत कुछ है। उसी प्रकार से शैतान के पास भी आपको और मुझे देने के लिए बहुत कुछ है। पद में 2 तीमोथी 1:7 और लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 11 पद में 2 प्रकार के आत्मा के विषय में बताया गया है। एक आत्मा है शक्ति का आत्मा, और यह शक्ति का आत्मा कौन देता है? परमेश्वर देता है। शक्ति का आत्मा परमेश्वर देता है, लेकिन दुर्बल करने वाले आत्मा कौन देता है? शैतान देता है। देने के लिए शैतान के पास में भी है, वो हमें दुर्बल करना चाहता है। उसके पास में दुर्बल करने वाली आत्मा है। वो आपको और मुझे कमजोर बनाना चाहता है। वो आपको और मुझे दुर्बल करना चाहता है। वो आपको और मुझे निष्क्रिय बनाना चाहता है। वो आपको और मुझे बेबस, लाचार बनाना चाहता है। शैतान आपको और मुझे अकेला रखना चाहता है, अकेला बनाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और हम, आप और मैं दुर्बल न हो परंतु शक्तिशाली हो। परमेश्वर चाहता है आप और मैं मजबूत बने। इसलिए वो आपको और मुझे शक्ति का आत्मा देता है, लेकिन शैतान देता है दुर्बल करने वाली आत्मा। आज का हमारा विषय क्या है? सेवा संगति हमारे लिए क्यों जरूरी है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। 1 या 2 नहीं, 2 या 3, इस बात को याद रखना है। प्रभु ने 1 या 2 नहीं बोला है। मैं यही सुनना चाहता था, है ना? दानियल भाई ने बोला प्रभु ने 1 या 2 नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने कितना बोला? 2 या 3। 1 में संगति नहीं होता है। 1 जन में संगति नहीं होता है। संसार में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, मैंने उद्धार पाया तो मुझे क्यों संगति का आवश्यकता है? मुझे क्यों चर्च में जाना है? मुझे क्यों घरेलू सेवा में जाना है? क्यों मुझे उपवास प्रार्थना की सेवा में जाना है? कहने वाले बहुत सारे ऐसे विश्वास में जीने वाले लोग हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें संगति में रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया! परमेश्वर चाहता है कि हम संगति में रहें, लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है आप अकेले रहें। शैतान एक विश्वासी को दुर्बल कैसे बनाता है? वो कैसे कमजोर बनाता है? आज मैं आपको पुराने नियम का एक घटना में ले जाना चाहता हूं। पुराने नियम का एक घटना को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि वो घटना क्या वर्णन करता है और वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, उसका मतलब हमारी जिंदगी में, हमारे आत्मिक जीवन में किस प्रकार से जुड़ा हो, वो घटना हमारे आत्मिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। पहला शामिल नीति वचन 27:17, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया! जैसे लोहे लोहा को चमकाता है, उसी प्रकार एक विश्वासी की संगति दूसरे विश्वासी का चेहरा, जीवन को चमका सकता है। लेकिन अगर हम अकेले रहेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। हमारा आत्मिक हाथ हथियार दुर्बल पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और क्या होगा? हम लोग परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए हिब्रू में, इब्रानियों के पत्री में 10:25 में इस प्रकार से लिखा है ना, जितना अंत के दिन आते देखो उतना और भी इकट्ठे होना मत छोड़ो। इकट्ठे हो, जमा होकर सेवा संगति करो। जितना आप सेवा संगति में चलेंगे उतना आपका आत्मिक हाथ हथियार तेज होते जाएगा। हालेलुया! प्रकाशित वाक्य 11 पद में 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ,
जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। प्रकाशित वाक्य 2:25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। प्रभु चाहता है कि प्रभु के आने तक जो कुछ उसने हमको दिया है, उसने हमको क्या दिया? सच्चाई हमारे पास में है, धार्मिकता है, प्रभु से मिला हुआ विश्वास है, उद्धार है, परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है। उन सारी वस्तुओं को हमें थामे रखना है।